हाँ चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे, बैंड क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ओके, समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें बैंड क्या रहेगा, बैंड थ्योरी क्या है। देखिए, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, पर एकदम जनरल पॉइंट। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया, इट इज एक्सप्लेन बाय बैंड थ्योरी। किसने एक्सप्लेन किया इसको? बैंड थ्योरी ने। ध्यान से देखिए, इट इज एक्सप्लेन बाय बैंड थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो उससे तैयार होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एकदम सिंपल है, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, एज इंक्रीज एटॉमिक ऑर्बिटल देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस। बराबर है, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज हो गए वैसे वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज हो गए तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है। एज इंक्रीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, इसको एक्सप्लेन किया बैंड थ्योरी ने। देखिए, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ व्हिच कंटेन ओशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद देखिए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन बाय बैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एज इंक्रीज एटॉमिक ऑर्बिटल then molecular orbital also increases. Okay, but when molecular orbital increases then energy level decreases. 1 gram of metallic plate, 1 gram of metallic plate may contain 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन। 1 ग्राम मेटेलिक प्लेट पर 10 रेज़ पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 20 इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूं, बैंड किसको बोलते हैं। बैंड उसको बोलेंगे कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। एंड फर्दर विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, और जिसको हम डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज बैंड। ध्यान से देखिए, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are very close to each other and further which cannot be distinguished, called as band। ध्यान से देखिएगा, the molecular orbitals are very close to each other and further which cannot be distinguished, called as band। बराबर है। अब बैंड थ्योरी क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या मतलब मेटल का कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होता है, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी कम क्यों, मतलब इंसुलेटर नॉन कंडक्टर क्यों होता है, और सेमीकंडक्टर इसका कंडक्टिविटी, ठीक है, मतलब मेटल से कम रहेगा और इंसुलेटर से ज्यादा होता। ठीक है, इंटरमीडिएट आता, क्यों आता, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां तक के समझ गए आप बैंड क्या है तो। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखा हूं मैग्नीशियम। इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हैं ये, आपको ऐसे ही समझना है इसको। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0। सही है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 12। ठीक है, ये रहेगा बेटा कंडक्शन बैंड और ये रहेगा वैलेंस बैंड। क्या क्या है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। देखिए, मान लीजिए ये यहां यूज किया हूं मैं इस तरह। हाँ देखिए, ठीक है, इसको बता दिया हमने VB, दैट इज वैलेंस बैंड
और ये है बेटा Cb, दैट इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा गैप, दैट इज एनर्जी गैप, जिसको बताते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका सिंपल मीनिंग ये है, ध्यान से देखिएगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप अगर कम होगा, ध्यान से देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर देगा वैलेंस बैंड का किसमें, कंडक्शन बैंड में, बराबर है। और अगर यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है तो जंप नहीं कर सकता, ठीक है ना। और देखिए मींस यहाँ पर क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप जो बहुत ज्यादा है यह होता है इंसुलेटर में, किसमें, इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर में बहुत ज्यादा गैप होगा, किसका, मोर गैप बिटवीन Vb एंड Cb, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसका गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। कितना रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा, ये गैप दिख रहा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहती है ना 5 वोल्ट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है क्या वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप हो जाए, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर, ये तो इसकी एग्जांपल होगी, अगर हम यहाँ पर मेटल की बात करेंगे तो मेटल में क्या होगा, देखिए ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये है सर Vb और ये है Cb, है ना, बोथ ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर कौन कौन, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है इजीली मूव हो जाएगा वैलेंस बैंड का किसमें, कंडक्शन बैंड में, बराबर है। इसलिए मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता, और इंसुलेटर में नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर, ओके, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, क्या इसका गैप लगभग इतना होता है, ध्यान से देखिएगा, ये है सर Vb और ये है Cb, ठीक है। इसको बताया हमने फॉरबिडन गैप, इसका गैप होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इक्वलिट्स, या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ऐसा है, देखिए सेमीकंडक्टर का, कि अगर आप इसको हीट करेंगे, बराबर है, किसको, एटम को, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसुलेटर को कितना भी हीट करो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन गैप जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या क्या बताया, मैं आपको बताता। सबसे पहले तो आपको कंडक्शन बैंड समझना है और उसके बाद में वैलेंस बैंड समझना है। यहां से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए एनर्जी, देखिए ये रहेगा एनर्जी लेवल का अपर पार्ट है ना, ऊपर एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। द अपर पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल विच आर फॉर्म बाय, द अपर पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल विच आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड 3s एंड 3 3p ऑर्बिटल। देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये बता रहा था मैं आपको, यहां पर ये ऑर्बिटल खाली है, बराबर है, कौन सा, 3p, ध्यान से देखिएगा, वैलेंस शेल खाली है इसका, और ये जो इनर शेल है भरा हुआ है। जो चीज अगर हल्की हो वो ऊपर रहती और जो चीज भारी हो वो नीचे रहेगी। ये भरा हुआ है इसलिए नीचे रहेगा और ये खाली है इसलिए ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, द अपर पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का कौन सा पार्ट रहेगा, अपर, है ना, विच आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड 3s एंड empty 3p ऑर्बिटल, बराबर। इसकी ओवरलैपिंग से जो बैंड तैयार होगा दैट इज कंडक्शन बैंड, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, कंडक्शन बैंड बता रहा हूं आपको, इधर लिख लेता हूं मैं इसे, द अपर पार्ट of
energy level, the upper part of energy level formed by overlapping of field, कौन सा, 3s and empty 3p orbital called as, क्या बताएंगे इसे हम, कंडक्शन बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड किसको बताएंगे हम, ये वाले सारे एग्जांपल है वैलेंस बैंड की। द लोअर पार्ट ऑफ एनर्जी लेवल which is formed by overlapping of field 1s 2s and 2p orbital called as valence band। देखिए the lower part of energy level formed by overlapping of field 1s 2s and 2p orbitals called as valence band। ठीक है ना, तो ये टॉपिक था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो देखिए यहाँ पर इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इसलिए एंटर नहीं होता क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो नीचे से ऊपर जंप कर सके, बराबर है। और मेटल इसलिए गुड कंडक्टर होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, थोड़ा सा पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन फरार, ठीक है ना, मींस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि इसको हीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनर्जी के ना ही तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही तो कम होता है, ठीक है ना, दैट इज सेमीकंडक्टर। एक क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम की अगर हम एग्जांपल देखेंगे, है ना, 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना, 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका मास कितना आएगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम का मास जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो एवोगैड्रोस नंबर 6.022 ओके इनटू 10 का पावर 23/24 है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 24। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 2.5 आता, इनटू 10 का पावर 22 कर दिया मैंने, कितना, 2.5 इंटू 10 का पावर 20। 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 का पावर 20 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका मास निकाला हूँ, ठीक है, मास कितना है 2.5 इंटू 10 का पावर 22 बराबर है, मतलब 1 मोल, कितना, 1 मोल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये था बैंड। अब जस्ट स्टार्ट करते हैं हम सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए सेमी कंडक्टर क्या होगा। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका स्क्रीनशॉट रह गया, अब आपने डायरेक्ट यूट्यूब से निकाल लेना इसको। छोटा सी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इजी है, क्वेश्चन में भी पूछते नहीं इससे। देखिए सेमीकंडक्टर, देखिए पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, समझ लीजिए पहले आप, सेमी कंडक्टर, सेमी का मीनिंग होगा हाफ और कंडक्टर, बराबर है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, देखिए कंडक्टर क्या होता, जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, सही है ना। इंसुलेटर, जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ओके। और सेमी कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ओके। कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, 10⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁶ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तक रहती। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻⁻22 ओके ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻2 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका क्राइटेरिया है, ओके। अब सेमीकंडक्टर किसको बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा कि द सब्सटेंस व्हिच इज अ पुअर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर
बट कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। ऐसा सब्सटेंस जो पुअर कंडक्टर होता है लो टेम्परेचर पर बट कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको? सेमी कंडक्टर। ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस which is a poor conductor, the substance which is a poor conductor at a low temperature, the substance which is a poor conductor at low temperature but conductor at high temperature, okay, but conductor at high temperature called as semiconductor। ध्यान से देखिएगा, the substance which is a poor conductor at low temperature but conductor at high temperature, है ना। अगर टेम्परेचर कम हो तो पुअर कंडक्टर होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये होगा इसका फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन समझ लीजिए आप कि द सॉलिड हुज बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। ऐसा सॉलिड जिसका बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली एम्प्टी हो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड हुज बैंड इज completely filled or completely empty called as semiconductor। ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसे सॉलिड जिनका बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली एम्प्टी हो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेमीकंडक्टर। और थर्ड डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, क्या इसका कंडक्टिविटी मतलब सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी किसके बीच में आपको दिख रहा? इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम है, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा कि द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी lies between the solid whose conductivity lies between conductor and insulator called as semiconductor। ओके, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है। इसमें नंबर 1 है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वाला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, ध्यान से देखिएगा, सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 है इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये समझ लीजिए पहले आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा, सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है बेटा, यहां लिख देते हैं हम, सिलिकॉन है सर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है, बराबर है। और एक एग्जांपल है इसकी जर्मेनियम, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 32 है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का है 32। देखिए बेटा, ये टेट्रावैलेंट होता है। क्या होगा? टेट्रावैलेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0।
देखिए आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखिएगा बेटा जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। ओके, ज्यादा आगे चले गए क्या? हाँ सर, देखिए बेटा 32 ही है ना, ये आ जाएगा। ओके, और जनरली लिख देंगे इस पे 4d0। ठीक है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 32 थे सर, 10 यहां तक के हो गए, ये 10 कितने 20 30 32 और 4d0, मतलब यहाँ पर 3d0 4d0 3s2 4s2 और यहाँ पर 4s2 4p2 और 4d0। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और फिर समझा दूंगा मैं आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा होगा? प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ मिक्सिंग नहीं होगी। ओके, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बताएंगे हम? कि द सेमीकंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, लेकिन कब फ्लो होगा? गर्म करने पर। ओके, ध्यान से देखिएगा, द सेमीकंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, the semiconductor which conduct electricity on heating, okay, called as intrinsic semiconductor, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन कब? गर्म करने पर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंपल सी बात है, जब इसको हीट करेंगे हम, मतलब कुछ मिक्सिंग नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट। इसमें देखिए कैसा बॉन्ड टूटेगा कि हमने Si ये है ना बेटा, Si सिलिकॉन Si, ओके, Si सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन Si, ओके, Si ये टेट्रावैलेंट आपको पता है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये है सिलिकॉन। ओके, ठीक है ना, 3D में लिया मैंने यहाँ पर। अब इसको हम हीट कर रहे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे। जब बेटा यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, है ना, सिलिकॉन का एक एक एटम का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा मतलब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? कि Si के बीच में का बॉन्ड टूटेगा, ओके, और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, बराबर, सिलिकॉन एटम का। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये इसका कंसेप्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, द सेमीकंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन कब? गर्म करने पर। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक नाम पे से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाहर की कोई दूसरी चीज हम इसमें ऐड करेंगे, बराबर है। तो पहले आप उसका डेफिनेशन देख लीजिए, क्या? द सेमीकंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन एडिंग इंप्यूरिटी, उसमें क्या ऐड करेगा? इंप्यूरिटी, बराबर है। मतलब किसमें? सिलिकॉन के अंदर। ठीक है ना, कैसे ऐड करते फिर मैं आपको समझाता, एन टाइप क्या रहेगा और पी टाइप क्या रहता। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या? द सेमीकंडक्टर which conduct electricity, the semiconductor which conduct electricity on adding impurity called as extrinsic semiconductor। ओके, मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? क्या उसमें हमारे को मतलब सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा। तो इंप्यूरिटी ऐड करने पर भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे।
कैसे होते क्या होते मैं आपको डिटेल बताता, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको समझाया था कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, कितने, दो। एक है बेटा इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के सर दो टाइप्स है, एक है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज नेगेटिव और पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। नेगेटिव बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और वहां पर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ओके। एक्सट्रिंसिक समझा दिया मैंने आपको और इंट्रिंसिक समझा दिया, लेकिन ये आपको प्रूफ करके देना बाकी है कि रियल ये कैसा होगा, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सर दो टाइप्स है, कितने, दो, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। ध्यान से देखिएगा, एक है इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने ए हेडिंग डाल दिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, बराबर है। और नेगेटिव अगर साइन आता है तो आपको पता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। थोड़ा सोचिए आप, क्या यहां पर देखिए एटम जो है ट्राइवैलेंट भी हो सकता है, मतलब जिसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एटम यहां पर पेंटावैलेंट भी हो सकता है जिसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों की एग्जांपल लिखता हूं, 13 ग्रुप और 15 ग्रुप। 13 की एग्जांपल है बेटा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये है बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। 5, 13, 31, ये 49 और ये 81, ये 7, 15, ओके, 33 और 51, ओके, और ये है बेटा 83, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें डोपिंग कैसे होता है वो आपको समझाना है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि एन टाइप जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं, एन स्टैंड फॉर, एन है यहां पर इसके लिए नेगेटिव के लिए और पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बताएंगे हम, क्या ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी के पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, द सेमीकंडक्टर in which impurity having excess of electron। ध्यान से देखिएगा, the semiconductor in which, the semiconductor in which impurity having excess of electron। ध्यान से देखिएगा, called as एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो कार्बन फैमिली में आता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ये होगा बेटा हमेशा दे आर पेंटावैलेंट, ये चीज आपको याद रखना है, दे आर पेंटावैलेंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें होल कैसे तैयार होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जांपल तो लिख देंगे यहां पर हम, क्या, फास्फोरस डोप्ड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। फास्फोरस को हमने किस में डोप किया, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है बेटा एएस डोप्ड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, इसमें डोप करे। अब देखिए डोप कैसा करेंगे, इसमें पॉजिटिव होल कैसा तैयार होता, ध्यान से देखिएगा, एक Si, ओके, मैं एक काम करता हूं इस तरह लिख देता हूं इसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
देखिए बेटा, यहां लगा दिया हमने सिलिकॉन, सिलिकॉन एस आई एस आई एस आई एस आई एस आई एस आई और एस आई, है ना, टेट्रावैलेंट जिसका वैलेंसी 4 रहता है 14 ग्रुप एलिमेंट्स की एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें हमने डोप किए हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने डोप किए हैं। देखिए इसकी दो एग्जांपल है, फास्फोरस है, एक आर्सेनिक है। फास्फोरस को डुबाए है या फिर आर्सेनिक को हमने डुबाए है किसमें, सिलिकॉन में। तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन को हटा देगा, ऐसा आपको डायग्राम डबल बनाना है। और यहां लगा देंगे बेटा हम AS, क्या लगा देंगे AS, ध्यान से देखिएगा क्या लगा दी AS। AS के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, AS के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो काम से लगे हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने और यहां पर क्या किया हूं, क्या यहां पर ये देखिए SI, और थोड़ा सा हम इसे बढ़ा देते हैं SI, ओके, देखिए ध्यान से SI 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 SI। अब यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर आर्सेनिक लगा दिया, या तो फास्फोरस लगा सकते हैं आप, नो डाउट, ठीक है। चलिए मैं AS ही ले लेता हूं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना। डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, पता है ना आपको, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो। पेंटावैलेंट का कांसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्योंकि इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे सर, कितने 5 इलेक्ट्रॉन थे, सही है ना, 5 है ना। अरे फास्फोरस ले लो आप या फिर आर्सेनिक ले लो, ओके। तो ये था बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। अब मैं आपको समझाता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एन टाइप और पी टाइप, ओके। चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको बताएंगे हम कि द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इंप्योरिटी के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, ठीक है ना। तो इसका बी सब टॉपिक है, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ लीजिए आप, देखिए द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव और एन क्या रहेगा बेटा, इसमें एन रहेगा नेगेटिव, बराबर है। पी क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटी हैविंग, द सेमीकंडक्टर in which impurity having, okay, deficiency of electron called as p type semiconductor, क्या बताएंगे इसे हम, p type semiconductor। तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे आर, कौन सा वैलेंट रहेगा, दे आर ट्राइवैलेंट है, बराबर। 13 ग्रुप के एग्जांपल जो ले रहे हैं हम, एक बोरॉन लेंगे और एक इंडियम लेंगे, जो फेमस वाले एग्जांपल है, ओके। मतलब जो सेमीकंडक्टर तैयार करेगा कौन सा, पी टाइप का, ठीक है। तो ध्यान से देख लो बेटा, बोरॉन के आउटर मोशन में सर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है सर, 1s2 2s2 2p1 है, आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या क्या देखिए, यहाँ पर 2s2 2p1, यहाँ पर 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, ओके। एक इंडियम आएगा बेटा, ओके, 49 है, 49, देखिए 2 3 4 5, तो ये रहेगा लास्ट में 5s2 5p1। ट्राई करके देखना आपने, नहीं कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके 3 है सर, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या बनेगा, बोरॉन और इंडियम, ओके, डोप्ड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरॉन और इंडियम को डोप करेंगे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक है। एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा हमने यहां पर SI लगा दिए,
सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर लगा दिया बेटा हमने Si, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ओके, Si Si Si, सिलिकॉन 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 और ये सिलिकॉन। ओके, ये टेट्रावैलेंट है तो आपको पता है। अब मैंने क्या किया, इसमें डोप किया, इसमें डुबाया मैंने बोरॉन या फिर इंडियम, जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पर मैंने बी को डोप किया, किसको डोप किया, बी को। ट्राइवैलेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक चला जाएगा बेटा इस पर, सिलिकॉन पर। किस पर, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन के आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। और हमने बोरॉन ऐड किया सर। ओके, चलिए मैं यहां लगा देता हूं आपको समझाने के लिए, बोरॉन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इस तरह ही चले गए, मान लीजिए आप, ये चला गया, बराबर है ना। तो यहां पर देखिए बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहां पर होल क्रिएट होगा, और इस पॉजिटिव होल को बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करें, तो 2 4 6 हो रहे है ना, 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास में, है ना। तो मतलब जितने पॉजिटिव हो, ये जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज होल। कहीं पर इसको होल भी बताते हैं, ठीक है। मतलब एक बोरॉन एक होल बनाएगा, 2 बोरॉन 2 बनाएगा। समझ में आ गया क्या आपको? तो डेफिनेशन समझ गया क्या, द सेमीकंडक्टर इन व्हिच इम्प्योरिटी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर इन व्हिच इम्प्योरिटी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एन टाइप और पी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जितना अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हूं, ऐसा ही आपको डबल इसे पढ़ना है, ठीक है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ देखो, जब हम डिफेक्ट पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा क्या, उसमें मैंने 3 डिफेक्ट बताया था आपको। कौन सा? एक था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड वाला मतलब बाकी रह गया था जो हम उस लेक्चर में भूल दिए थे, याद आ रहा होगा आपको, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो कौन कौन सा था, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था वैकेंसी, फ्रैंकल, है ना, डिसलोकेशन, ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताया था मैंने आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो कलर शो करता है, ठीक है ना। वो बताया मैंने आपको, एफ सेंटर बताया था, है ना, एफ फॉर पे जर्मन वर्ड था, ठीक है ना। तो तीसरा टॉपिक बाय मिस्टेक हमारा रह गया था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको बोलेंगे हम? देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझ लीजिए पहले आप। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मान लीजिए मैंने यहां पर यूज किया हूं कॉपर, ओके, और ये स्फीयर बता रहा मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15 और ये 16। ध्यान से देखिएगा, यहां यूज किया हुआ मैंने कॉपर, और कॉपर के केटायन हटा करके हमने यहाँ पर जिंक के जो पार्टिकल्स ऐड किए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज जिंक। क्या रहेगा बेटे? जिंक रहेगा, और ये होगा सर कॉपर। कॉपर और जिंक मिला करके तैयार होता है बेटा ब्रास, पीतल। क्या तैयार होता? पीतल। मतलब यहाँ पर कॉपर के पार्टिकल कितने हैं? 12 है सर, जिंक के कितने हैं? 4 है।
तो रेशियो कितना आ रहा है इसका 3:1, है ना। मतलब क्या हुआ इसमें, ध्यान से देखिएगा, क्या जिंक ने कॉपर के केटायन को हटा करके खुद वहां पर जगह जमा लिया, ये मैंने बोला ना इसका। अच्छा ये पीवर है, पीवर कब था, जब यहाँ पर सिर्फ कॉपर था, कॉपर के हमने केटायन हटा करके वहां पर जिंक के केटायन लगा दिए, दैट इज क्या हो जाएगा, इम्पीवर। और इसकी वजह से डिफेक्ट हो गया ना, इसमें डेंसिटी वगैरह कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, पॉइंट पर डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मींस द डिफेक्ट दैट प्रोड्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर केटायन टू द अनदर केटायन। समझ में आ रहा है क्या, इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ध्यान से देखिए, द डिफेक्ट दैट प्रोड्यूस when regular cation of crystal, है ना, क्रिस्टल भी है ना, when regular cation of crystal is replaced by another cation called as impurity defect। मतलब एक केटायन को हटा करके दूसरे केटायन को लगा देना, दैट इज कॉल्ड एज impurity defect, ठीक है ना। अब impurity defect के भी दो टाइप्स है, कितने टाइप्स है बेटा इसमें, दो। ध्यान से देखिएगा, इसमें ए है सब टॉपिक सब्स्टिट्यूशन impurity defect, ओके। तो ये एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन वाली है, एक केटायन को हटा करके हमने डायरेक्ट दूसरा केटायन लगा दिया, है ना। और एक है बेटा इसमें इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। देखिए, मींस द डिफेक्ट दैट प्रोड्यूस, ऐसा डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेगुलर केटायन, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए, द डिफेक्ट दैट प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेगुलर केटायन टू another cation called as substitution impurity defect। जो आपके सामने एग्जांपल है ब्रास की, है ना, कॉपर प्लस जिंक मिला करके तैयार होता, ओके। अब इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसको बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा, स्टील, फौलाद मन तो अपन मराठी, ये तैयार हुआ बेटा Fe प्लस कार्बन, दो चीज मिला करके। मतलब यहां पर क्या हुआ, क्या मैंने ये केटायन ले लिया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पर प्रेजेंट है बेटा Fe के केटायन प्रेजेंट है, Fe, ओके, Fe और Fe, ये बराबर सिस्टमेटिक अरेंज था। लेकिन अचानक में भयानक यहाँ पर कार्बन बीच में लाके हमने अटैच कर दिया, है ना। ये इसका रियल पोजीशन है क्या, नहीं है। कौन सा पोजीशन बताते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन, बराबर है। तो ये रहेगा बेटा कार्बन, और ये क्या है, Fe दैट इज आयरन, ठीक है ना। इफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, अगर इम्प्यूरिटी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो उसे हम इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इफ impurity present at interstitial position called as interstitial impurity defect, बराबर है। मीन्स यहां पर आयरन के पार्टिकल को तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन जहां इसमें वैकेंट स्पेस थी, जो खाली जगह थी, वहां पर आके कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आके जमा हो गए, और इसकी वजह से जो डिफेक्ट पैदा हुआ उसे बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये टॉपिक अपना समझाना बाकी रह गया था, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर अपना सेमीकंडक्टर एंड होता है, उसी के साथ साथ जो अपना टॉपिक बाकी था इम्प्योरिटी इफेक्ट ये एंड हो गया। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड किससे, सॉलिड स्टेट से, ये सारे एंड हो गए। अब मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।